हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACSU एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी पूरी तरह से तैयार है नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को निकालने के लिए। उनकी तरफ से सारी तैयारी हो चुकी है नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज करने के लिए। हर साल इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 1% स्टूडेंट लगभग नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करता है और MBBS में अपना कैरियर बनाने के लिए कोशिश करता है। लास्ट ईयर 13 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जो कि हमारी कंट्री के 1% स्टूडेंट्स के बराबर है। लगभग इस साल भी 1% स्टूडेंट यानी कि 13.5 से 14 लाख स्टूडेंट्स नीट के एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, यह अनुमान लगाया जा रहा है। इन नीट के एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं एसीएस के माध्यम से। इसको सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, हो सकता है ये आपके इंफॉर्मेशन आपके काम आए, इससे आपको आगे मदद हो। सबसे पहला पॉइंट कि किस वेबसाइट के ऊपर फॉर्म आएगा। फ्रेंड्स, हो सकता है मैक्सिमम परसेंटेज ज्यादा ऐसी हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म हो ये ओल्ड वेबसाइट पे ही आए, जो कि CBSE की ओल्ड वेबसाइट थी, cbse.nic.in। इसके ऊपर वेबसाइट एप्लीकेशन फॉर्म आए, बिकॉज ये जो आपका NTA है ये मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों का एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है। बट अभी जो JEE मेंस का जो फॉर्म निकला है वो ओल्ड वेबसाइट पे ही आया था। सो इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट कि ये एप्लीकेशन फॉर्म nta.ac.in पे ना आके cbse.नीट पे आ जाए ये फॉर्म। सो इसके लिए आपको देखना है, और ये भी हो सकता है कि NTA इसके लिए, बिकॉज NTA अभी नई बॉडी बनी है जस्ट, तो NTA एक नई वेबसाइट बना दे कि nta.nic.in करके, और उस पर एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए। फिलहाल ACS की तरफ से आपको टाइम आने पे 1 नवंबर के आसपास आपको ये फॉर्म बता दिया जाएगा कि कौन सी वेबसाइट पे फॉर्म आ रहा है, जिससे आपको पता चले और आपको गाइडेंस मिले कि कैसे सही से फॉर्म भरना है। इस कैसे फॉर्म भरना और सब इसके रिगार्डिंग ACS का आपको एक पुराना वीडियो भी मिलेगा जिसमें था कि ऑल अबाउट नीट 2019, जिसको आप देख सकते हैं, और वो काफी हेल्पफुल वीडियो रहेगा आप सभी स्टूडेंट के लिए। पॉइंट नंबर 2, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी स्टूडेंट्स के देखने के लिए, इस पॉइंट को कायदे से आपको समझना पड़ेगा। देखिए, इंडिया में बोला जाता है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, बिकॉज इंडिया में बहुत सारी वेरिएशन है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, बहुत सारी जगह है, बहुत सारे कल्चर्स हैं, ये सब लोगों को डाइवर्स बनाते हैं। बट अगर हम स्टूडेंट की डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो ये 13-14 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं हर साल। इन स्टूडेंट में बहुत सी डाइवर्सिटी होती है। इनमें से कुछ % स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इनके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हैं, और कुछ % स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं। कुछ % स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस समय सोच रहे होंगे कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, कौन सा क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, क्या कौन सी ऐसी की पढ़ें जिससे हमको मैक्सिमम नंबर मिल जाए और हम पास हो जाएं, इतने नंबर मिल जाए कि हमको कॉलेज मिल जाए। सो आप सभी को एक छोटा सा डाटा मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस वेटेज से क्वेश्चंस आते हैं। कि आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हो, तो आप फिजिक्स में क्या पढ़ो, फिजिक्स में ऐसे कौन सा टॉपिक आप उठाओ जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। सो ये डाटा आपके लिए काफी यूजफुल होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और हॉट टॉपिक रहता है, हॉट सब्जेक्ट रहता है सभी स्टूडेंट का नीट के एग्जाम में। फिजिक्स देखिए, फिजिक्स काफी बड़ा है फ्रेंड्स, बट अगर हम फिजिक्स में देखते हैं तो फिजिक्स में जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं, जो 29% क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं आपके मैकेनिक्स से। तो अगर स्टूडेंट्स आप अभी लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करने जा रहे हो, अभी 7 महीने लगभग बचे हैं, अपने मैकेनिक्स को अगर सही से आप कवर कर लेते हो, एक भी टॉपिक कवर कर लेते हो, बिकॉज स्टूडेंट ज्यादातर बोलते हैं फिजिक्स बहुत टफ लग रहा है, मैं फिजिक्स छोड़ दूंगा। तो फिजिक्स का कुछ भी ऐसे पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आप पूरी तरह से कवर कर लेते हो, तो आप अच्छे नंबर प्रोड्यूस कर पाओगे। तो मैकेनिक्स का जो क्वेश्चन है, मैकेनिक्स में से 29% क्वेश्चन मैक्सिमम मोस्टली पूछे जाते हैं। तो मैकेनिक्स सबसे हॉट टॉपिक रहेगा आपके फिजिक्स का। मैकेनिक्स के बाद जो दूसरा नंबर 2 पे आता है वो है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में से लगभग 22 से 23% क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर आपने मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को अच्छी तरह से कर लिया था, यानी कि आपकी 50% फिजिक्स प्रिपेयर हो गई। आपने पूरी फिजिक्स भी नहीं पढ़ी, आपके पास इतना टाइम नहीं है, सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, हर स्टूडेंट एक दूसरे में डिफरेंट है। सो जो स्टूडेंट्स के पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो लास्ट मोमेंट पे अभी एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने फिजिक्स में अगर आपने मैकेनिक्स को पूरी तरह से पढ़ लिया तो मैकेनिक्स में से 29% क्वेश्चन आएंगे, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को पढ़ लिया तो 22 से 23% इसमें से आता है, यानी कि आपने मोर देन 50% फिजिक्स इन्हीं 2 चैप्टर्स में से पढ़ ली। नंबर 3 पे अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बाद क्या आता है, तो नंबर 3 पे आपसे पूछा जाता है फिर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में से लगभग 11 से 12% क्वेश्चंस आते हैं, और ऑप्टिक्स के बाद नंबर 4 पे आता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स।
इसमें से भी लगभग 12% क्वेश्चन आते हैं। और सबसे कम जो पूछा जाता है आपका लगभग 6.5%, वो पूछा जाता है आपका मॉडर्न फिजिक्स से, कि मॉडर्न फिजिक्स क्या है। सो ये फिजिक्स के बारे में है। इस हिसाब से अगर आप वेटेज लेके चलोगे कि किसको क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, जैसे मैकेनिक्स सबसे ज्यादा इसमें रोल प्ले करता है, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक रोल प्ले करता है, फिर आपका ऑप्टिक्स प्ले करता है, फिर हीट एंड आपका थर्मोडायनेमिक्स प्ले करता है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा फिजिक्स का। अब हम देख लेते हैं केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज किस डिपार्टमेंट की रहती है। वो डिपार्टमेंट को अगर हम सही से कवर कर लेते हैं तो हम मैक्सिमम नंबर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि लाइक केमिस्ट्री में सबसे हॉट टॉपिक क्या रहता है, तो केमिस्ट्री में सबसे हॉट टॉपिक आपका रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 से लगभग 29% क्वेश्चन आते हैं। जो पूरा सेगमेंट आपका केमिस्ट्री में से पूछा जाएगा उसमें से लगभग 30% यानी कि 29 to 30% क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 से पूछे जाएंगे। तो अगर आप केमिस्ट्री की जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करो, जो है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 के बाद आपका नंबर 2 पे जो आता है वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। इसमें से लगभग आपका 17% आता है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 आपके नंबर 1 पे आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, जिससे 29% आता है। नंबर 2 पे मुझे गलत बोला, फिर से आपको उसको सही करता हूं। नंबर 2 पे आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। इनऑर्गेनिक में से आपका लगभग 17% और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 से लगभग 17%, यानी कि आपका मोर देन 60% आपका यही 3 टॉपिक से हो गया। उसके बाद की जो प्रियोरिटी मिलती है, फिजिकल केमिस्ट्री सेकंड में से लगभग 15% क्वेश्चन आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री 2 से लगभग 13% क्वेश्चन आते हैं, और सबसे कम 6 से 7% जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 से। तो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 और 2 में से आपको 2 को पढ़ना है, बिकॉज 2 में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इनऑर्गेनिक में आपका दोनों में से लगभग बराबर आता है, 1 और 2 इनऑर्गेनिक दोनों सेम है। तो अगर आप इनऑर्गेनिक में दोनों में से कोई भी एक पार्ट कर लेते हो तो आपके लिए बेटर है। और जब हम फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर जाते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा वेटेज रहता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री 1 का, और उसके बाद का जो वेटेज रहता है फिजिकल केमिस्ट्री 2 का। इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को करिए। अगर ये डाटा आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार दोबारा से सुन के आप नोट डाउन कर सकते हो। उस हिसाब से आप अपना चार्ट बना सकते हो। अगर जो स्टूडेंट्स मिडिल में हैं, जिनको अभी शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम नंबर प्रोड्यूस करने हैं, आप इस हिसाब से बना सकते हो। उसके बाद जब से हॉट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो रहता है वो है आपका बायोलॉजी। सारे बच्चों को बायोलॉजी में इंटरेस्ट होता है, तभी वो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं। तो बायोलॉजी में से देखेंगे कि सबसे ज्यादा परसेंटेज और वेटेज किसको मिलता है। तो बायोलॉजी का अगर हम उठा के देखते हैं ग्राफ, तो बायोलॉजी में से एक्चुअली सब मिक्स करके पूछा जाता है, बट सबसे ज्यादा जो बायोलॉजी में से पूछा जाता है वो आपका लगभग आ जाता है 12% इकोलॉजी। इकोलॉजी में से आपका 12% पूछा जाएगा। उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस में से आपका लगभग 12% क्वेश्चन आ जाते हैं। प्लांट किंगडम को सही से आप देखिए, प्लांट किंगडम में से लगभग 12% क्वेश्चंस आते हैं आपके। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें से लगभग 10% आएगा। बायोमोलिक्यूल्स में से लगभग 10% क्वेश्चंस आएंगे। एनिमल किंगडम में से लगभग 7.5% क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये सब आपकी वेटेज रहेगी। सेल बॉडी में से आपका क्वेश्चन पेपर में से लगभग 8% आता है। सेल बॉडी में से सेल बॉडी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जेनेटिक्स को अच्छी तरह से देखिएगा, 10% बायोलॉजी का पेपर जेनेटिक में से आएगा। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपके हॉट टॉपिक में आता है एनिमल किंगडम, एनिमल मॉर्फोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स, बायोटेक्नोलॉजी में से 7.5% आता है, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से लगभग 7.5% आता है। और सबसे मेजर पोर्शन जो इसमें रहता है, जिसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन पेपर आता है, जो कि लगभग 40% रोल प्ले करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका बायोलॉजी में रहेगा वो रहेगा आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी पे आपका सबसे ज्यादा जोर होना चाहिए, बिकॉज सबसे ज्यादा 40% क्वेश्चन आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी से आते हैं। सो इस तरह से आपको पता चल गया कि आपके हॉट टॉपिक्स कौन से हैं। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कवर कर पाओ, तो आप बायोलॉजी में से अगर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी तैयार कर लिया, यानी कि आपकी लगभग 35 से 40% बायोलॉजी तैयार हो गई। अगर आप फिजिक्स में से आपने लाइक 2 ही क्वेश्चन आपने उठा लिया, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स उठा लिया, तो 50% से ज्यादा आपकी फिजिक्स पे प्रेयर हो गई। और केमिस्ट्री में से अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 ले लिया और इनऑर्गेनिक का 1 या सेकंड पार्ट ले लिया, तो आपकी 50% फिजिक्स तैयार हो गई, केमिस्ट्री तैयार हो गई। फ्रेंड्स, ये तरह से यह हो गया पॉइंट नंबर 2 जिसको आपको ध्यान देना है। नंबर 3 पे आपका जो पॉइंट है कि अभी आप लोगों को पता चला होगा
कि बायोलॉजी की बुक्स, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो चेंज हो गई, रिवाइज हो गई, न्यू बुक्स आ गई हैं। सो हम आपको रिफर करेंगे, एडवाइस करेंगे कि जो न्यू बुक्स हैं अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो उस न्यू बुक को प्रीफर करो। ये न्यू बुक्स क्यों चेंज आई थी, ये सिलेबस का चेंज क्यों हुआ था? बिकॉज चंडीगढ़ के काफी फेमस डॉक्टर है डॉक्टर अरविंद गोयल, उन्होंने एक पिटिशन लगाई थी कि जो ओल्ड बुक है उसमें से कुछ फॉल्ट्स है, कुछ फैक्चुअल्स एरर्स हैं, जिसको देखते हुए उनको बुलाया गया और उन्होंने उनको प्रूव किया कि लगभग उन्होंने 20 मिस्टेक्स दी थी। तो उसको देखते हुए कुछ 8 से 10 मिस्टेक्स को सही करते हुए एक नई बुक्स, एनसीईआरटी की नई बुक्स निकाली गई हैं। तो हम आपको रिफर करेंगे कि आप नई बुक्स को पढ़ो। यहाँ पे आप फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होना, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने प्रिपरेशन अपनी ओल्ड बुक से करी है तो क्या होगा, देखिए कॉन्सेप्ट वहीं से होते हैं, बेसिस आपका वहीं से होता है, रूट लेवल आपकी वही होती है। जिस डॉक्टर ने, मिस्टर अरविंद डॉक्टर गोयल ने इसको पकड़ा, उन्होंने भी ओल्ड बुक से ही पढ़ा था, तो अगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे तभी वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर पाए थे। बिकॉज काफी फेमस कोटेशन है कि 10 किताबें पढ़ने से अच्छा ये होता है कि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ लो तो आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो इससे आपको ज्यादा कंफ्यूज मत होना है। बट जो स्टूडेंट्स अभी से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एजुकेशन को, आपको मैं एडवाइस करूंगा कि लाइक आप एनसीईआरटी की जो न्यू बुक्स हैं आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। और नंबर फोर पॉइंट ये है कि एग्जाम कैसे होगा। एग्जाम वन शॉट में होगा, एक ही बार में होगा, एक ही दिन होगा, 5 मई को होगा, और ये ऑफलाइन मोड पे होगा, यानी कि पेन एंड पेपर मोड पे होगा। कोई सीबीटी टेस्ट नहीं होगा, कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा। ये अलग अलग 11 लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, इस तरह से 11 लैंग्वेजेस में होगा। काफी स्टेट्स ऐसे हैं जो अब केसेस कर रहे हैं कि मुझे अपने लोकल लैंग्वेज में कराना है पेपर को, हमारे यहाँ नीट नहीं होगा, बट ऐसा अभी तक कोई भी अप्रूवल नहीं दिया है रिस्पेक्टिव सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो आप ये मान के चलो जो ट्रेंड लास्ट ईयर था उसी ट्रेंड से अभी तक ऐसा होगा। और आपका वही होगा कि लाइक 180 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 7 नंबर का होगा, टोटल 720 नंबर का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग होती है इसमें, अगर आपने एक क्वेश्चन का गलत आंसर किया तो आपको -1 नंबर मिलेंगे। तो इसमें काफी फोकस करना है फ्रेंड्स आपको कि अगर कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना है लास्ट के लिए, पहले आपको अपने बेस्ट देखना है और जिस पे डाउट है उसको लास्ट में देखना है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 4। उसके बाद जो है आप देखते हो तो सबसे लास्ट पॉइंट है कि डेट्स, काफी लोग डेट्स को लेके हैं कि तो आपको ये बता दूं कि एनटीए ने इसकी सारी डेट्स रिलीज कर दी है। डेट को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गया आज की डेट में। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, यानी कि नवंबर के फुल मंथ एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। वेबसाइट अभी आपको बता दीजिएगी, हो सकता है कि ओल्ड वेबसाइट पे ही आए, सीबीएसई नीट की वेबसाइट पे आए, हो सकता है एनटीए कोई नई वेबसाइट बना के एप्लीकेशन फॉर्म लेके आए, वो आपको टाइम आने पे एसीएस की तरफ से अपडेट कर दिया जाएगा। और 1 से 30 नवंबर तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा जो कि 15 अप्रैल से आएगा। 5 मई को आपका एग्जाम होगा। 5 मई के ठीक 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा जो कि है 5 जून 2019 को, और जून के ही लास्ट वीक से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखने थे नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। होपफुली ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए मदद करेंगे, बिकॉज कोई भी टॉपिक सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है। वी कांट पेंट ऑल द स्टूडेंट विद द सेम ब्रश। सब स्टूडेंट आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जिन स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो आप इसको बिल्कुल अडॉप्ट करो। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखने वाली थी कि जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं, अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो आप उन टॉपिक्स पे ध्यान दो। और अगर अभी एजुकेशन तैयार कर रहे हो, अपनी अभी से प्रिपरेशन तैयार कर रहे हो, तो आप न्यू बुक्स को रिफर करो। आज के लिए इतना ही, आगे वाले सेशन में मिलते हैं। होपफुली ये आपकी नॉलेज काम आएगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।